अपने धर्म के पूजा अनुष्ठान में उपस्थित होने की अनुमति न मिलने पर अफसर बिटिया ने इस्तीफा देकर देश में भूचाल पैदा कर दिया है। ठीक उसी तरह जैसे दशकों पहले मानवर कांति राम ने आईएएस रहते हुए अपने पद से अपने महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में इस्तीफा दे दिया था। आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ फिर सब कुछ बदल गया है? आपको क्या लगता है कि देश में आज भी बहुजन मिशन को लेकर दमन करने वालों, बहुजन मिशन को कुचलने वालों की जमात खड़ी है, जिस पर आज विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बहुजन मिशन को कुचलने वालों की बयार आज फिर बहने लगी है। दरअसल घर के गृह प्रवेश के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर 22 जून को मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा देकर देश में भूचाल ला दिया। उनका आरोप है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 बार उनकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी है, जिससे आहत होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। निशा बांगरे अभी लौकुश नगर में एसडीएम के पद पर है। बैतूल जिले के आमला विधानसभा क्षेत्र में उनका नया घर बन रहा है। 25 जून को उसका गृह प्रवेश है। इस अवसर पर एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होना है। इसे लेकर वहां बड़े स्तर पर तैयारी भी चल रही है। विभाग ने धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर छुट्टी मंजूर नहीं की। निशा बांगरे ने अपने नौकरी की परवाह न करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। छुट्टी ना मिलने पर इस्तीफा देने वाली डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे एक अलग ही मिशन में अब जुट गई हैं। बता दें कि निशा ने विदिशा के इंजीनियर कॉलेज में 2010 से 2014 के बीच पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम शुरू किया। उसके बाद 2016 में एमपीपीसीएस की परीक्षा में उनका चयन डीएसपी के पद पर हुआ। उसके बाद 2017 में एमपीपीसीएस में उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया था। अभी उनकी नौकरी को मात्र 5 साल हुए थे। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने इस्तीफा के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में वो कह रही हैं कि मुझे अपने घर के शुभारंभ के लिए छुट्टी नहीं मिली। साथ ही इस अवसर पर सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है, इस पर भी सामान्य प्रशासन विभाग ने आपत्ति जताते हुए छुट्टी नहीं दी। इससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, साथ ही मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दरअसल 25 जून को आमला में निशा बांगरे के नए घर पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। भगवान बुद्ध की अस्थियां आ रही हैं। निशा बांगरे इसके दर्शन के लिए छुट्टी चाहती थीं, लेकिन शासन से उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई। विभाग ने कहा कि सिविल सेवा नियमों के आचरण के खिलाफ ऐसे कार्यक्रम के आयोजन और उसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार ने नवरात्र में हर जिलाधिकारी को पाठ कराने का आदेश दिया था। बताया जाता है कि इसके लिए विधिवत सरकारी फंड की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं मामा की सरकार ने तो अब खुद गृह प्रवेश व पूजा अनुष्ठान में भी जाने की भी अनुमति नहीं दी। निशा बांगरे ने कहा कि इससे मैं काफी आहत हुई हूं। मुझे लगा कि वह असंवैधानिक अधिकारों का हनन है। मुझे लगा कि जब मैं अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती हूं तो इस पद पर रहने की आवश्यकता ही क्या है। वहीं निशा बांगरे कह रही हैं कि मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहते हुए जब मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती हूं तो किसी और के लिए कैसे लड़ूंगी। इसके बाद मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैंने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव को इस्तीफा दे दिया है। मैंने कहा कि अगर मुझे घर के उद्घाटन के अवसर पर शामिल होने का मौका नहीं मिला तो मैं इस पद पर नहीं रहना चाहती हूं। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी हूं। इस्तीफे के बाद निशा बांगरे की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके जरिए वो अपनी सियासी पारी की तैयारी कर रही हैं। आमला विधानसभा क्षेत्र में वो घूम घूम कर लोगों को सर्वधर्म सम्मेलन के लिए न्योता दे रही थी। कुछ दिन पहले वह चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी हैं। हालांकि सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे राजनीतिक वजह नहीं है। इस्तीफा को इससे नहीं जोड़ा जाए। निशा बांगरे ने पिछले दिनों कहा था कि कई सर्वे में मेरा नाम वहां से आया है। अगर मौका मिला तो सियासी पारी जरूर शुरू करूंगी। अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में तैयारी के लिए वक्त चाहिए। निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि ऐसा मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है और अभी तक किसी राजनीतिक दल ने मेरे पास कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा है। चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा।
लेकिन सोचिए कि ठीक वही कहानी बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब की भी थी, जब अपने महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित ना होने पर बतौर आईएएस उन्होंने बगावत कर दिया था और डीआरडीओ के पद से इस्तीफा देकर बहुजन आंदोलन में कूद गए थे। हालांकि वो दौर अंबेडकर के बहुजन मिशन को पूरी तरह कुचल कर उसको दफन करने की तैयारी वाला था, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने उसे पुनः जिंदा कर दिखाया। मुझे समझ में नहीं आता है कि कहां हैं वो बहुजन मूवमेंट को लेकर सक्रिय वो लोग जिन्हें बड़ी गाड़ी, बड़ी सोसाइटी और मिशन के नाम पर केवल चंदा की मूलभूत आवश्यकता ही उनको अपने कर्तव्यों तक सीमित कर रखा है। कहां हैं वो लोग जो बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई तक नारा केवल मंचों और सभाओं तक बांध कर इसलिए रखा है जिससे उनकी राजनीति चमकाई जा सके।